एक ऐसी सलाद रेसिपी जिसे आप खाकर अपना डाइजेशन को, अपने हाज़मे को, अपने वज़न को बल्कि अपने इम्यून सिस्टम को आप बेहतर कर सकते हैं। ऐसी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके लिए सबसे पहले हमें बंद गोभी चाहिए होगी। और बंद गोभी को आपने बिल्कुल बारीक-बारीक काटना है। आप छुरी की मदद से काट लें या आपके पास अगर कोई स्लाइसर वगैरह या कोई आपके पास कटिंग के लिए कोई चीज़ मौजूद है तो आप उसके ऊपर भी कट कर सकते हैं इसको। ये देखिए जी, ये हमने इसको इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक से हमने इसको इस तरह से हमें क्रश करना है और बिल्कुल बारीक सी हमें इसकी ये चाहिए। आपने ये चीज़ें जितनी भी मैं इसके अंदर आपको कटिंग बताऊँगी, आपने इनको बिल्कुल काटना इस सलाद में बारीक है, क्योंकि इस सलाद में जितना बारीक और लच्छेदार कटा हुआ होगा, उतना ही ज़्यादा ये मज़े का और अच्छा बनेगा। अब वो लोग जो अपने मोटापे की वज़ह से परेशान हैं और उनका वज़न किसी भी सूरत में कम नहीं हो रहा, बल्कि खाने में भी ये जो सलाद है बेहद लज़ीज़ है और ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा ही इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी सिंपल सी इसमें ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं, जो आपके घर में हर वक़्त सलाद के लिए मौजूद रहती हैं। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं ऐड की, जो आपको अवेलेबल ना हो घर में। अब हमने एक अदद प्याज़ लिया है, इसको भी हमने इसी साइज़ में बिल्कुल बारीक-बारीक ये देखिए इसको काट लेना है और जितनी चीज़ें बारीक कटी हुई होंगी, उनकी खूबसूरती भी वैसे अच्छी लगेगी और वैसे भी खाने में भी काफ़ी ये मज़े के होंगे। और ये बड़ी ही एक मैजिकल रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अब ये हमने दोनों चीज़ें काट ली हैं, अब इसके बाद जो बंद गोभी है, इसको हमने डालना है एक बाउल में और बंद गोभी को आपने थोड़ा-सा नमक लगा के आपने इसको साइड पे रख देना है और इसको थोड़ा-सा आप हाथों की मदद से इसको मसल लीजिएगा और मिक्स कर लीजिएगा ताकि ये जो इसको नमक है वो सारी बंद गोभी को अच्छी तरह से लग जाए। अब इसको इतनी देर तक हमें लगाना है जब तक हम बाकी चीज़ों की कटिंग करेंगे तब तक हम इसको नमक लगा के छोड़ देंगे। और प्याज़ को आपने बिल्कुल ठंडे या बर्फ़ वाले पानी में डाल के रख देना है ताकि इसकी जो प्याज़ जो है वो सॉफ्ट ना हो। अब हमने एक अदद गाजर ली है और गाजर आपने ये देखें जी इसको आपने ये वाला बिल्कुल सिंपल सादा सा ये वाला कटर है, हर घर में मौजूद होगा। इसके साथ अगर आप इस तरह से यूँ लब्बे ये देखें इस तरह लच्छे की स्टाइल में ये निकल रही है इसमें से गाजर। ये बड़ा आसान तरीका है, अगर नहीं तो आप इसको छुरी के साथ भी काट सकते हैं। गाजर का जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमने नहीं लेना, इसको हमने स्किप कर देना है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम इसी तरह से बारीक-बारीक हम क्रश कर लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए जी सेंटर वाला पार्ट इसका अलग हो चुका है और तमाम जो गाजर है वो भी हम इसको दोबारा से तमाम जो है इसको हम कश कर लेंगे। ये तमाम कटिंग दिखाने का मकसद जो है ना कि आप चीज़ों को जब देखेंगे, इस तरह से बनाएँगे, तो आपको ये देखें कि इस तरह अगर आप इन चीज़ों को देख लेते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है काटने का और आपको एक चीज़ जो है वो खूबसूरत भी लगती है। अब ये देखिए जी, ये हमारी गाजर कट चुकी है, इसको हम साइड पे करेंगे और इसके बाद अब बारी है जी खीरे की। खीरे को भी हमने इसी तरह बिल्कुल अच्छे स्टाइल में काटना है और इसके साइडों वाला पार्ट हम उतार लेंगे। साइडों वाला पार्ट उतारने के बाद ये देखिए जी अब हमने जो इसको हमने कश करना है, वही जो मैंने अभी आपको कटर दिखाया था इसी की मदद से हमने इसको कश कर लेना है और इसी तरह लच्छे स्टाइल में बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये देखिए खीरा जो है ये भी कश हो चुका है। ये जो खीरा है आपको इसकी अफ़ादियत का तो पता ही है कि इसके अंदर जो पानी की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसको जब आप यूज़ करते हैं तो इससे आपका वज़न भी कम होता है और इसके अलावा हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप खीरे को हमेशा जब एक मेरी बात याद रखिएगा कि खीरे को आप ना दिन के टाइम में इस्तेमाल किया करें, दोपहर के खाने में सुबह 11 या 10 बजे के करीब इस टाइम पे आप इसको लिया करें। रात में आप इन चीज़ों को ना लिया करें खाने को ये जो खीरा है क्योंकि रात में आपको इसका इतना फ़ायदा नहीं जितना आपको उस टाइम में फ़ायदा मिलेगा। तो अब ये देखिए जी ये हमारा खीरा भी ये तकरीबन कश हो चुका है। इसको हम साइड पे करेंगे, उसके बाद अब हमने एक अदद एप्पल लेना है और एप्पल को भी हमने इसी तरह से हमने इसको छोटे-छोटे इस तरह से ये देखिए स्लाइसेस के अंदर ये हमने इसको इस तरह से पीसेस कर लेने हैं, बिल्कुल अच्छे स्टाइल में ही करेंगे, बिल्कुल बारीक-बारीक सा। एप्पल को भी आपने इसका जो टेस्ट है एप्पल का ये बहुत ही अच्छा इसके अंदर आता है।
आप एक दफ़ा डालकर देखिएगा, अगर आपने पहले अगर इस तरह से बनाया नहीं बनाया सलाद को, तो आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और आपको मज़ा आएगा और आप इसको बार-बार बनाकर खाएँगे। ये देखिए ये एप्पल जो है, ये भी मैंने इसको तकरीबन कश हो चुका है और एप्पल जो है पूरा ही तकरीबन 1 अदद जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो जी, ये देखिए हमारा एप्पल भी ये तकरीबन ये देखिए ये इसको भी हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे भी साइड पे करेंगे और ये हम चीज़ें जो जितनी भी हमने ये सब्जियाँ और ये सारी चीज़ें काटी हैं, ये हम एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे। अब ये बंद गोभी ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सी और बड़ी ज़बरदस्त सी हो चुकी है। इसको मैंने निचोड़ के इसका पानी जो है वो निकाल दिया था। आप इसका पानी निकाल दीजिएगा, इसके बाद हमने गाजर ऐड करनी है और गाजर ऐड करने के बाद अब आपने इसके अंदर जो अगली चीज़ आप ऐड करेंगे, ये है प्याज़, जो हमने ठंडे या पानी में डाल के रखा था। ये देखिए इसका कलर कितना फ्रेश है और इसके साथ ही हम ये जो खीरा है, ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। खीरा ऐड करने के बाद जो बाकी हमारा जो एप्पल जो हमने कश किया हुआ था, अब हम वो ऐड करेंगे। ये देखिए जी, ये एप्पल भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं और इसके बाद तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम अगला जो हमारा स्टेप है वो है हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। कि इसको हमने पावरफुल किस तरह से बनाना है कि हमारा वेट भी कम करे, हमारे डाइजेशन को भी सही रखे और हमारे तमाम हमें जो इसके बेनिफिट्स होने चाहिए वो हमें मिले। इसके लिए हमें सबसे पहले लेमन चाहिए, लेमन हमने 2 चम्मच हमने जो खाने वाला चम्मच होता है, वो आपने इसका रस लेना है 2 चम्मच। अगर तो लेमन जो है वो साइज़ में बड़ा है तो आप इसको एक ही डाल लीजिएगा। मेरे जो लेमन थे वो छोटे थे, मैंने 2 अदद ऐड किए क्योंकि 2 चम्मच हमने रस के इसके अंदर ऐड करने हैं। और इसके बाद जो हम अगली चीज़ ऐड करेंगे, ये देखिए जी अदरक, अदरक हमारे वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको भी हमने लाज़मी ऐड करना है। अब इसके बाद ये 2 चम्मच तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। और ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा-सा इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। नमक आपने कम ही ऐड करना है क्योंकि हमने बंद गोभी के अंदर भी थोड़ा-सा ऐड किया था और उसके बाद थोड़ी-सी हमने काली मिर्च ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये जो ड्रेसिंग है ना, यकीन करें इसका इतना कमाल है कि ये एक तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ा देती है और उसके बाद इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये जो अदरक का पानी मैंने निकाल लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया, तकरीबन 2 चम्मच ये अदरक का पानी था। अब ये तमाम सब्जियाँ जो हमने काट के रखी हुई थी, ये हम जो पानी जो मैंने ड्रेसिंग बनाई है, ये हम सारी इसके ऊपर डाल देंगे और इसको चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 2 अदद चम्मच ले लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और मिक्स इतनी देर तक कीजिएगा कि तमाम चीज़ों को ये जो हमने ड्रेसिंग इसके ऊपर ऐड की है, ये तमाम ड्रेसिंग जो है इस चीज़ को लग जाए। और ये देखिए ये मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये वाला सलाद आप बनाकर खाएँ, दोपहर के खाने में खाएँ और इंशाल्लाह वैसे ही अगर आप खाते हैं, तो इससे आपका बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ी ही जल्दी आपका वज़न कम होगा। क्योंकि ये बहुत ही एक बेनिफिशियल और बड़ा ही ज़बरदस्त सलाद है। इसके अंदर अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपको प्याज़ जैसे अक्सर लोग जो हैं उससे स्मेल आती है, किसी को नहीं पसंद, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा क्योंकि यही चीज़ें ऐड करनी ज़रूरी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ें आपके पास मौजूद हो, आप वो भी बनाकर इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो ड्रेसिंग मैंने बनाई है ना, ड्रेसिंग आपने कोशिश करनी है कि इसी को रखें क्योंकि इसके अंदर जो हमने चीज़ें डाली हैं ना, वो तमाम जो है वो बहुत ही फ़ायदे वाली हैं और आपके वज़न को तेज़ी से कम करेंगी और आपके डाइजेशन को बहुत ही सही रखेंगी। ये देखिए जी, ये हमने इसको प्लेट में डाल दिया है और बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बड़ा ही बेनिफिशियल सलाद बनकर तैयार है। आप खाना खाएँ और इसके साथ अगर आप 1 प्लेट सलाद की खा लेते हैं, तो आपका वज़न जो है इंशाल्लाह तेज़ी से कम होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होती रहूँगी और अगर आप कोई फ़रमाइश करना चाहते हैं किसी रेसिपी को तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।